हेलो दोस्तों, शिवम कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त मसराराम देवासी। आज हम कक्षा 8 का एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाएगा। तो चलो सबसे पहले समय बीताए उससे पहले हम लोग आपको पहला सवाल हल करवाते हैं। सवाल पहला ये कह रहा है कि 7/19 का योज्य प्रतिलोम होगा। योज्य प्रतिलोम मतलब संख्या प्लस की माइनस में और माइनस की प्लस में आपको है ना निशान चेंज करने हैं। तो 7/19 था तो ये हो जाएगा माइनस में 7/19। 3x इंटू 2 बराबर 30 होता है। एक्स का मान आएगा वो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना, जो गुणे में होता है वो जाता है भाग में। तो इस प्रकार से आएगा, यानी 3x बराबर हो जाएगा 30/2, यानी ये जाएगी 15। 3x बराबर में 15, एक्स बराबर आएगा 15/3 का भाग 5 बार जाएगा, यानी आंसर स राइट है। चार भुजों से गिरी हुई आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। फिर अगला सवाल है कि 225 किसका वर्गमूल है, यानी 225 है वो कौन सी संख्या का वर्गमूल है, तो वो है 15 का। 729 का मान यानी घनमूल ये पूछ रहा है कि 719 कौन सी संख्या का घनमूल है, तो ये है 9 का, क्योंकि 8 का 512 होता है, 343 होता है और 216 होता है। फिर अगला सवाल है कि बट्टा हमेशा है वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे कह रहा है 8x² y में x² y का गुणांक कितना होगा, तो x² y के पास में संख्या कौन सी 8 है, तो 8 का गुणांक आएगा वो आएगा अ नंबर, यानी 8 राइट आंसर आपके माना जाएगा। 7 की घात -2 का गुणात्मक प्रतिलोम, यानी उल्टा लिखना है, यानी माइनस की घात है तो आप प्लस बना दो, यानी ये ऑप्शनल नंबर सराहत माना जाएगा। ऐसे आपको सवाल करने हैं। फिर अगला सवाल कह रहा है योज्य प्रतिलोम ज्ञात करो। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम मतलब प्लस की माइनस में, माइनस की, ये दो निशान ही आपको बदलने, अगर प्लस का है तो माइनस में, माइनस का है तो प्लस में। ये देखो दोनों प्लस का था तो माइनस का मतलब -5/19 आएगा। ये माइनस का तो हम प्लस में बनाएंगे, प्लस में बनाने के लिए आएगा 6/23। इस प्रकार से आपको हल करना है। चलो अगला सवाल हल करते हैं, वो है हल करो। अब हल करते समय सबसे पहला काम आपको ये करना है कि 15/4 है, 15/4 है, उसको हम हल करेंगे तो सबसे पहले आएगा इसके बट्टे में 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? 1 मानने के बाद में हल कर देते हैं। इसके बट्टे में 1 मान लेते हैं तो दोनों का जो लसअप आएगा वो इस प्रकार से आएगा 4। 15 4 का भाग 4 में 1 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 का 15 माइनस 1 का भाग 4 में 4 बार, तो ये जब 4 बार गुना करेंगे तो ये आएगा 28x और बराबर में कितने दिए हुए 9 है। फिर हम उसको क्रॉस गुना करेंगे इस प्रकार वज्र गुना, तो ये अपने पास में रहेगा 15 माइनस में 28x बराबर, इस दोनों को गुना करेंगे हो जाएगा 36। अब उसको पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस प्लस का इधर जाएगा तो माइनस में, इधर रहेगा माइनस का 28x बराबर में ये आ जाएगा 21 आ जाएगा। फिर हम उसको x बराबर इधर लिखेंगे तो 21/28, हम उसको जब 7 से काटेंगे तो 7 या 21 और ये 4 से 4 बार, x बराबर आंसर आया -3/4, जो अपना आंसर है वो राइट आंसर माना जाएगा। फिर अगला सवाल ये कह रहा है, अगला सवाल चलो हल करते। अभाज्य गुणनखंड विधि से 10,648 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको जब हल करेंगे तो इस प्रकार से लिखना है आपको। यानी कि जो जोड़ा बनाएंगे वो बनेगा 2 × 2 × 2 और फिर इसका जोड़ा बनेगा 11 × 11 × 11। और जब भी आपको घनमूल ज्ञात करना है 3 का जोड़ा बनाना है, जिसमें से 2 लिया, इन 3 जोड़े में से हमने एक और जोड़ा लिया, दोनों मिलाने के बाद कितने हुई 22। तो ये 22 के अभाज्य गुणनखंड हैं, ये आपको याद रखना है। चलो अगला एक सवाल हल करते हैं, नंबर 12 वाला। 12 वाला सवाल ये कह रहा है कि किसी एक सॉफ्ट ड्रिप फैक्ट्री में एक मशीन
200 बोतलें 4 घंटे में भरती हैं, तो 1 घंटे में भरने के लिए आपको एक एक नियम आप लगा सकते हैं कि भाई 200 बोतल हैं वो 4 घंटे में भरते हैं, तो एक में भरने के लिए क्या करोगे, 200 के अंदर 4 का भाग दोगे तो 50 बोतलें आएगी। 1 घंटे में कितनी आएगी, 50 बोतलें आप भरोगे। इस प्रकार से आपको सवाल हल करना है। चलो अगला सवाल हल करते हैं। वो है, ये आपके थे 2-2 नंबर वाले सवाल। अब आप कहेंगे लघुत्तरात्मक सवाल, यानी सत्य और असत्य कथन पर आधारित सवाल आपके आएंगे। वो ऐसा होगा, देखिए सबसे पहला मान कि 7 की घात 0 का मान 0 होता है क्या। हमने जब घातांक पढ़े उस समय लिखा था कि कोई भी जैसी संख्या और उसकी घात अगर 0 होती है उसका मान हमेशा 1 होता है। तो 7 की घात 0 का मान 0, ये गलत है, इसका मान हमेशा 1 होता है, इसलिए कथन अपने आप में क्या है, असत्य है, असत्य कथन है। फिर ये कह रहा है ए की घात m भाग ए की घात n, यानी भाग के अंदर हमेशा घात क्या होती है, घटती है, यानी ए की घात m माइनस n होता है। यानी घातांक में जो दूसरा नियम हमने पढ़ा वो इस प्रकार से पढ़ा कि भाई भाग के अंदर घात घटती है, ये कथन अपने आप में सत्य है। चलो तीसरा, -2 की घात 4 इंटू 5/2 की घात 4 का घातांक रूप 5 होता है। अब आपको समझना ये है कि 2 की घात तो चलो हमने मान लिया कि भाई 2 की घात 4 इंटू जो घात 1 होती है संख्या बटे में होती है, तो घात का प्रभाव दोनों पे पड़ता है। मतलब 5 की घात 4 भी है और 2 की घात 4 भी है। 2 की घात 4 से 2 की घात 4 कट गई, पीछे हमारे पास में 5 की घातांक 4 बचा, मतलब कथन अपने आप में सत्य है। फिर अगला सवाल कह रहा है कि 3.7 इंटू 10 की घात -5 का जो सामान्य रूप होगा वो इस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, जब भी घात माइनस में होती है, जब भी घात माइनस में होती है, तो सबसे पहला काम ये होता है कि संख्याओं को हम उल्टे क्रम में लिख दें, यानी जो 37 है वो पीछे से लिखेंगे ऐसे। पहला काम है जब घात माइनस में है। जब घात माइनस में है उसे कम कर देते, 5 घात है तो सोचो 0 से 4 लगेंगे, 1 2 3 4, और आपको यहाँ दशमलव देने के बाद ऐसा करना है। फिर ये जो 4 0 ये और इधर बदलोगे तो कथन अपने आप में कैसा है, सत्य कथन है। ऐसे भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल रिक्त स्थानों वाला है, देखते हैं कि सभी जो वर्ग होते हैं, सभी वर्ग समलंब होते हैं, सभी वर्ग समलंब होते हैं, ये आपको याद रखना है ना, समलंब होते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजक होते हैं, आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, समांतर भागों में बांटते हैं। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है और एक षटभुज का प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, ये आपको याद रखना है। चलो अगला सवाल हल करते हैं। अब 4 नंबर वाले आपके सवाल परीक्षा में आ रहे हैं। खंड अ का खंड ब से क्या करना है, आपको मिलान करना है, यानी 2x इंटू 3x, यानी दोनों के बीच में गुणे का निशान है तो आपको गुणा करना है। गुणा करोगे 3 और 2 को 6 होगा, x और x से करोगे तो एक्स स्क्वायर होगा। इस प्रकार से यहाँ पे मिलेगा 12a² भी प्लस 15ab स्क्वायर, यानी 12 और 15 में एक ही संख्या का, दोनों को क्या क्या हमने कॉमन चीज बाहर निकल, यानी 3 हमने बाहर निकाला, फिर अंदर कोष्टक में ए बी निकाला। इस प्रकार से ए राइट होगा। इन दोनों का वापस गुणा करेंगे तो 4×3 = 12, पी और क्यू माइनस में है तो माइनस में लिखने हैं। ए बी कोष्टक से बाहर है तो इस प्रकार से आएगा, और अंदर वाले से जब गुणा करेंगे तो ऐसा होगा a² b प्लस ab²। ऐसा जो हमारे पास में आंसर है वो इस प्रकार से बी नंबर वाले में राइट माना जाएगा। ऐसे भी सवाल आपको देखने हैं। फिर अगला सवाल अपना क्या कह रहा है कि एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित घटना से प्राप्त होने वाली परिणामों को लिखिए। पहला सवाल है एक अभाज्य संख्या आने की। तो आप देखो पासे के अंदर क्या होते हैं, 1 से 6 तक संख्या होती है। एक पासे के अंदर कुल संख्या होती है वो 6 तक होती है। 1 2 3 4 5 6 होती है। एक पासे में 6 संख्या ही होती है, आपको ध्यान रखना है। ये इसकी कुल प्रायिकता भी उसको कहते हैं। तो ये कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी, 2 है,
3 हैं और 5 हैं। ये अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या कितनी आ सकती हैं? तो पहले का जो आंसर आएगा अपने पास में वो 3 संख्या कौन सी होगी? 2 होगी, 3 होगी और 5 होगी। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? एक अभाज्य संख्या नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए मतलब अभाज्य संख्या नहीं आनी तो दूसरी कौन आएगी? एक आएगी, एक नहीं 2 है, फिर अभाज्य संख्या में 4 है और अभाज्य संख्या नहीं आनी चाहिए तो अभाज्य संख्या नहीं है वो 1 है, 2 है और नहीं 4 है और 5 है। ये अभाज्य संख्या नहीं आने में पूछ रहा है। फिर अगला सवाल क्या कह रहा है? 5 से बड़ी संख्या आने की पूछ रहा है। तो 5 से बड़ी संख्या तो 6 है। 6 से बड़ी संख्या नहीं आनी चाहिए मतलब 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से अभाज्य संख्या आनी चाहिए, ये आपको पूछ रहा है। फिर इसको जो प्रायिकता अगर पूछ लेता है अभाज्य संख्या आने की तो 1/2। अभाज्य संख्या नहीं आनी मतलब सम संख्या आने की पूछ रहा है तो भी 1/2। विषम संख्या आने की पूछता है तो भी 1/2 ही आपको लिखना है। चलो अगला सवाल हल करते हैं हम। सवाल नंबर 17। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाती हैं। ऐसी हम कौन सी संख्या है? तो देखो सबसे पहले जब वह सबसे छोटी से छोटी संख्या आपसे वर्ग पूछता है कि भाई सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो इन तीनों से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो ऐसे सवाल में आप सभी सबसे पहले क्या करना है? इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड करना मतलब 4 का भी करना है, 9 का और 10 का, तीनों का कॉमन में आपको करना है। इस प्रकार से सबसे पहले भाग जाएगा 2 का, यानी 2 बार गया, 9 में नहीं जाता, फिर इधर 5 बार गया, फिर 2 का जाएगा तो 1, 3 9 में नहीं जाता है, 5 में नहीं जाता, फिर हम उसको 3 में लगाएंगे तो देखो 3 बार 5 में नहीं जाता है, फिर हमने 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, 5 में नहीं जाता और लास्ट में हमने 5 का दिया तो पीछे से भी कितना आएगा? 1 है। अब देखो अपने पास जोड़े कौन कौन से बन रहे? 2, यानी 2 का जोड़ा बन रहा है। फिर अपने पास में 3 का भी बन रहा है, लेकिन किसका नहीं बन रहा है? 5 का है अपने पास में जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हम सबसे पहले गुणों क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। 2 और 2 से क्या कितना हुआ? 4, 4 त्रिया 12, 12 गुणा 3 36 और 36 गुणा जब हम 5 करते हैं तो अपने पास में आता है 180। लेकिन हमारे पास में जोड़ा किसका नहीं बन रहा था? यानी 5 का जोड़ा नहीं बन रहा था। तो जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको वापिस हम गुणा कर देते हैं इस प्रकार। तो अपने पास में आंसर आएगा 900। यानी वह सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? 900 होगी, जिसमें हम 4 का भी भाग देंगे, 9 का भी देंगे और 10 का देंगे तो तीनों से ये विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार अपना 17वां सवाल भी आपको हल करना था। फिर देखिए 18वां सवाल क्या कह रहा है? 18वां सवाल ये कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों की माप बराबर है तो इस चतुर्भुज के सभी कोणों की माप आपको ज्ञात करना है। यानी जब समांतर चतुर्भुज है, देख लो समांतर चतुर्भुज हैं, जब इसमें 2 आसन कोण अगर बराबर होते हैं तो सभी कोण इसमें आपस में बराबर होते हैं और चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। तो 4 कोण प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री के आएंगे, 90-90-90 के कितने आ जाएंगे? 4 कोण आ जाएंगे। ऐसे आपको ज्ञात करना है। फिर देखिए 19वां सवाल ये कह रहा है कि 15,000 अंकित मूल्य वाली एक मेज है जो 14,400 में उपलब्ध हो रही है। तो बट्टा प्रतिशत आपको दोनों ही ज्ञात करने। अब सबसे पहले वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? अंकित मूल्य है 15,000 और अभी आपको मिल रही है वही वस्तु 14,400 में। यानी आपको जो बट्टा दिया जा रहा है वो 600 रुपया का दिया, 600 रुपया आपके बट्टा हो रहा है। ये कह रहा बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना है। तो आपको प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमेशा बट्टा बट्टे में अंकित मूल्य इंटू 100 आएगा। तो बट्टा अभी आपका कितना आ रहा है? देखो 600
बटे में 15,000 इंटू 100। 1 2 1 2 सी यानी 15 का भाग 60 में गया 4%। तो 4% आपको बटा दिया है और बटा कितने रुपयों में दिया है तो 100 रुपयों में दिया है। ऐसे आपको सवाल हल करना है। चलो अगला सवाल हल करते हैं। अगला सवाल अपने पास में है, वो है समीकरण को हल करो। समीकरण को हल करना है। समीकरण का हल कैसे करेंगे अब देखिए, बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट सवाल है। सबसे पहले ऐसे सवाल हम क्या करें, दोनों का लसअप लेते हैं और इन दोनों का भी लसअप लेते हैं। दोनों का लसअप लेंगे 10 पे मिलेगा। इसका भाग इसमें देखो 5 बार गया 2 का तो इधर आ जाएगा 5x माइनस इधर हुआ 2 और इन दोनों का लसअप लेंगे तो हो जाएगा 12 पे। इधर आ जाएगा 4x प्लस में हो जाएगा 3। अब दोनों को क्रॉस गुना करते हैं इस प्रकार से मल्टीप्लाई, यानी इसको जो आपस में गुना करेंगे 12 का 5x से तो हो जाएगा 60x प्लस नहीं माइनस, ये माइनस में हो जाएगा 24 प्लस हो जाएगा 46x प्लस में हो जाएगा 30। अब उसको पक्षांतर करेंगे, ये इधर जाएगा तो ये इधर आएगा। हम अब देख रहे हैं यहाँ पे करते हैं 60x माइनस में 46x पहला काम इधर हो जाएगा। ये 30 पहले से थी, ये माइनस के इधर आएंगे तो प्लस में 24 हो जाएंगे। ये दोनों घटाने पे 20x बचते हैं और ये दोनों मिला पे 54 बनते हैं। तब आगे और हल करेंगे तो हम आएगा x बराबर 54 के अंदर 20 का भाग देंगे। जब दोनों काटेंगे तो ये हो जाएगा 27 बटे में 10 आंसर राइट माना जाएगा। ऐसे सवाल आपको हल करने हैं। अगला सवाल 22वां है, वो ये है कि किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या देखिए। इन आपको एक पाई चार्ट के द्वारा समझाते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको स्पेशल गणित के लिए पाई चार्ट कैसे बनाते हैं, फिर उसमें से कैसे आंसर निकालते हैं, इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों कैसे आपको मॉडल पेपर लगा, अपने दोस्तों को आगे से आगे शेयर करें। शिव कोचिंग क्लासेस सेंटर को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी क्लास लगी और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हेलो हेलो प्यारे प्यारे विद्यार्थी।